हेलो फ्रेंड्स, टुडे आर द डिस्कस ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट में हम सेक्शन फर्स्ट को देखेंगे बायोलॉजी प्रोसेस में। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी कर दें। तो यहाँ पर बात, ये टोटल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। 2,4-D variety used to kill monocotyledonous weed। ऐसा नहीं होता है, इट नॉट अफेक्ट्स मेच्योर डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स। ऐसा भी नहीं। तो यानी कि यहाँ पर जो दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी देख सकते हैं, ये डी करेक्ट होगा। और फिर ये तो नेमिंग वाइज है, नेमिंग वाला ये ए जो दिया है सुक्रोज सॉल्यूशन, बी प्रेशर को, और सी वाटर को, और डी मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, तो ड्यूरिंग द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम्स लीव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। चूज करना है रॉन्ग, तो पहला ही रॉन्ग होगा। इन फर्मेंटेशन देयर इज अ नेट गेन ऑफ two molecules of ATP and 1 NADPH 2 for each molecules of glucose। ये भी incorrect है। The respiration question depends upon the type of respiratory substrate used during the respiration। ये तो correct होगा। But ये जो डी दिया है, pure protein and fats are used as a respiratory substrate। तो यहाँ पर A, B और D wrong होंगे। तो A, B, D किस में दिया है? C में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिया है फोर्थ, एंजाइम नाइट्रोजिनेज इज नाइट्रोजिनेज एंजाइम नाइट्रोजिनेज इज अ, ये होगा मॉलिब्डेनम प्रोटीन फर्स्ट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा, अच्छा कहा है इसमें कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। अच्छा कौन सा रोल प्ले करता है क्लोरोफिल में? helps to maintain ribosome structures में activate of Rubisco and protease में activates the enzymes of respirations and photosynthesis involved in synthesis of nutrients। पहले से ही पता चल जाना चाहिए, हालांकि ये ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, वाटर will move from the roots hair through cortex if water potential or water potential। तो यहाँ पर क्या होगा? तो रूट हेयर्स 0 और कॉर्टेक्स -1 और जाइलम -2। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फिर फोटोपीरियडिज्म क्या रिप्रेजेंट करता है? ये इफेक्ट ऑफ डे लेंथ ऑन प्लांट ग्रोथ। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ये तो फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पर फर्स्ट ये जो डी दिया है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिर इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन और इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, और फिर दिया है डी नाइट्रिफिकेशन। से देख लेते हैं कौन सा सही होना चाहिए। तो डी नाइट्रिफिकेशन पहला, फिर अमोनिफिकेशन, फिर नाइट्रिफिकेशन, उसके बाद बायोलॉजिकल नाइट्रोजनिफिकेशन ABCD। तो फर्स्ट दिया था बायोलॉजिकल नाइट्रिफिकेशन। तो यहाँ पर ये सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, सिंगल मेज रूट apical meristem can give rise to more than 17,500 new cells per hour। What is the parameter of measuring of growth in maize in given statement? तो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन, ये भी डायग्राम बेस है एनसीईआरटी का। तो इसमें जो ए रिप्रेजेंट करता है एपिडर्मिस, बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, सी कैस्पेरियन स्ट्रिप, और जो डी है वो प्लाज्मोडेस मेटा को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 111 यानी 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट का है? जिब्रेलिन के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है? तो अच्छा, दे आर यूज्ड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप्स स्टॉक, ये तो करेक्ट है। जिब्रेलिक एसिड इज यूज्ड टू स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रीविंग इंडस्ट्रीज, ये भी करेक्ट है। फिर कहा इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, लेटरल शूट्स, ग्रोथ एंड एडवेंटिशियस
टीसीएस सूट फॉर्मेशन, यही इनकरेक्ट होगा, ऑप्शन थर्ड। जिब्रेलिस प्रमोट बोल्टिंग इन बीट कैबेज एंड मैनी प्लांट्स विद रोसेट प्लांट्स, हेप्स आर, ये करेक्ट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12, if cell is reduced in size on placing in a solution of sugar, the solution is hypertonic होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 13, potato slices are immersed in a series of solutions, different osmotic concentrations, no change in volume or weight is observed with slices in a 0.3 mole solutions. The solution concentrations of vacuolar shape देयर 4, तो ये सॉल्व करने पे आएगा 0.3 मोल, फर्स्ट इस प्रकार से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा स्टेटमेंट ऑफ कंसर्न विद फोटो पीरियडिज्म के लिए पूछा है, कितने करेक्ट हैं और कितने इनकरेक्ट हैं। तो सम प्लांट्स विच रिक्वायर द एक्सपोजर टू लाइट फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग a well-defined critical durations before the flowering is initiated in them are called long day plants. ये तो करेक्ट है, ओनली द ड्यूरेशंस ऑफ लाइट पीरियड इज इम्पोर्टेंट फॉर द फ्लावरिंग इन प्लांट्स। ओनली का है तो ओनली नहीं होगा, लाइट और डे लेंथ दोनों प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल होते हैं। फिर का है द साइड्स ऑफ परसेप्शंस ऑफ लाइट ऑब्लिक डार्क ड्यूरेशंस आर द लीव्स, ये करेक्ट है। फिर का है द हार्मोनल सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लावरिंग माइग्रेट्स फ्रॉम सूट एप्सिस टू द लीव्स फॉर द इंड्यूसिंग फ्लावरिंग, ये इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर सेकेंड और फोर्थ इनकरेक्ट है, ये सी। क्वेश्चन नंबर 15, रूट प्रेशर इज मैक्सिमम, रूट प्रेशर मैक्सिमम किसमें होगा, ट्रांसपिरेशन इज वेरी लो, ट्रांसपिरेशन बहुत कम होना चाहिए और एब्जॉर्प्शन बहुत हाई होना चाहिए, तो क्या होगा मैक्सिमम रूट प्रेशर, यानी ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन 16, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर एबल टू कन्वर्ट अमोनिया टू नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 17, essential minerals nutrients are the elements of, तो in the absence of which plants cannot complete their life cycle, ये करेक्ट है। which cannot be replaced by other elements in its function, the elements which is directly associated with the metabolisms of the plant, ये सारे के सारे करेक्ट हैं, all of these। क्वेश्चन नंबर 18, tropical plants like sugarcane show high efficiency of CO2 fixations because of Hatch-Slack cycle। फिर क्वेश्चन नंबर 19, द लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल इज एस्टाइल कोएंजाइम ए। क्वेश्चन नंबर 20, क्रोमेटोफोर्स टेक पार्ट इन, क्रोमेटोफोर्स किस में पार्टिसिपेट करता है, ये है फोटोसिंथेसिस में। असर्शन रीजन दिया है, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट द नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स लाइव्स एज माइक्रोब्स अंडर फ्री लिविंग कंडीशंस, हाँ तो ये असर्शन करेक्ट है। फिर ड्यूरिंग द नाइट्रोजन फिक्सेशंस इवेंट्स दे बिकम एनारोबिक द प्रोटेक्टिंग द नाइट्रोजन एंजाइम्स, तो ये भी करेक्ट है और इसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, वेयर इज रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन यानी ETS लोकेटेड इन प्लांट्स, यह है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 123, which of the following biomolecules is common to respirations mediated breakdown of fats, carbohydrates and proteins, तो यहाँ पर यह है acetyl coenzyme A। क्वेश्चन नंबर 24, in mitochondria protons accumulate in the intermembrane space। क्वेश्चन नंबर 125, अच्छा कहा गया है it takes very long time for pineapple plants to produce flowers
Which combinations of hormones can be applied to artificially induce flowering in pineapple plants throughout the year to increase yield? यानी अनानास के पौधे को पुष्प उत्पन्न करने में लंबा समय लगता है। अनानास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इसमें वर्ष भर कृत्रिम रूप में फ्लावरिंग इंड्यूस करने के लिए कौन सा हार्मोन डालना चाहिए? तो ये ऑक्सिन और इथाइलिन। क्वेश्चन नंबर 26. Fruit and leaf drop at early stages can be prevented by the applications of auxin. Question number 27. Typical growth curve in plants is sigmoid. Question number 28. 28. Sugarcane, wheat, barley, maize, sorghum, rice, mustard, pea. How many plants from above the C4 plants? मेज होगा, sorghum होगा और sugarcane होगा, यानी 3. क्वेश्चन नंबर 129. ऐसा रीजन दिया। फोटोसिंथेसिस यानी PS फर्स्ट एंड PS सेकेंड आर पार्ट ऑफ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये तो करेक्ट है। लो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो उसके बाद दिया है फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस इन विच दे फंक्शंस ड्यूरिंग लाइट एक्शन। नहीं, ये फोटो सिस्टम सेकेंड पहले होता है, फोटो सिस्टम सेकेंड बाद में आता है। तो यहाँ पर ये सही होगा। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज रॉन्ग, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन 130. फिर असर्शन रीजन टाइप का है। ATP synthase has a channel that allows diffusion of protons back across the membrane because this releases enough energy to activate ATPase enzymes that catalyzes the formations of ATP. तो यहाँ पर assertion रीजन दोनों करेक्ट हैं और रीजन उसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो फर्स्ट ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 131. Major similarities between active transport and facilitated diffusion that. तो चाहे एक्टिव चाहे तो दोनों को क्या रिक्वायर मेम्ब्रेन प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन 132. अच्छा, एफ स्कोग एंड विलर्ड आइडेंटिफाइड साइटोकाइन पूछा क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। अच्छा हाँ, तो ये पास तो करेक्ट है। ई कुरोसावा रिलेटेड टू जिब्रेलिक एसिड, हाँ ये भी करेक्ट है। एफ डब्ल्यू वेंट फर्स्ट आइसोलेटेड ऑक्सीजन फ्रॉम टिप्स ऑफ कोलेप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग, हाँ करेक्ट है। फिर कहा चार्ल्स डार्विन फर्स्ट आइसोलेटेड ऑक्सीजन, चार्ल्स डार्विन ने आइसोलेट किया था फर्स्ट टिप ऑफ कोट, ये डी ही इनकरेक्ट होगा। डी। क्वेश्चन 133. The reducing agent is NADH plus H plus, which is reoxidized to NAD plus in both lactic acid and alcohol fermentation process. Correct है। In both lactic acid and alcohol fermentations, not much energy is released. तो करेक्ट दोनों है। क्वेश्चन नंबर 34. Which of the following is correct sequence of development process in a plant cell? अच्छा, प्लांट सेल के लिए क्या क्या सीक्वेंस पूछा है। तो सबसे पहले हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक सेल, फिर प्लाज्मेटिक ग्रोथ, उसके बाद डिफरेंशिएशन,
फिर सेनेसेंस, उसके बाद नहीं मैच्योर सेल्स, उसके बाद फिर सेनेसेंस। क्वेश्चन नंबर 35, choose the correct sequence of steps regarding root nodules formations by rhizobium। तो रूट नोड्यूल्स, रूट हेयर स्कर्ड अटैचमेंट टू एपिडर्मिस, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 136 सेलेक्ट द मैच वन, यानी करेक्ट मैच करना है इसमें से कौन सा करेक्ट मैच है। तो ये थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेशन होता है, नॉनस्टॉप फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेस होता है, पर नाइट्रोसोमोनास नाइट्रेट टू डिनाइट्रेट नहीं नाइट। फिर रूट नोड्यूल ऑफ सोयाबीन हेव, तो ये यूरिड्स राइजोबियम एंड लेग हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 138, तो करेक्ट पूछा है स्टेटमेंट कौन सा है। सॉल्यूट पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज नेगेटिव, करेक्ट है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हाईली सिलेक्टिव प्रोसेस नहीं, एडिशन ऑफ सॉल्यूट इंक्रीजेस वाटर पोटेंशियल, फर्स्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39, फ्लोएम सैप इज मेनली कंपोज्ड ऑफ वाटर और सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर 40, इंड्यूस रूटिंग इन अ ट्विग, ये ऑक्सिन, साइटोकाइन, इथाइलिन और एपीए। क्वेश्चन नंबर 141 यानी 41, essential element is nitrogen is grouped under structural element, light absorptions, water splitting, oxygens release, ATP formations, NADPH formations, glucose formation. How many of the processes are carried out in photochemicals phase of photosynthesis? 5 phase. During photoperiodic induction is photoperiodic inductions, तो ये हार्मोनल सब्सटेंस माइग्रेट्स फ्रॉम लीव्स टू शूट एब्सिस फॉर फ्लावरिंग, फर्स्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन 44, methionine, thiamine and biotin contains which of the following statements, तो ये सल्फर। क्वेश्चन नंबर 45, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है कौन सा, करेक्ट स्टेटमेंट्स होगा, तो ये फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 46, which of the following is not true for the carrier molecules involved in the facilitated diffusions, तो ये they help in set up the concentrations gradient। Question number 47, the deficiency of molybdenum, zinc and manganese causes, तो ये क्लोरोसिस कॉज करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 48, most minerals must enter the root by active absorptions into the cytoplasm of epidermal cells, अच्छा ये करेक्ट है। फिर the active uptake of ions is partially responsible for the water potential gradients in roots and therefore the uptake of water by osmosis, तो both statement करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 49, which of the following play an important role in the seed development, maturations and dormancy, ABA। क्वेश्चन नंबर 50, तो some ions also move into the epidermal cells passively, करेक्ट होगा। but ions are absorbed from the soil by only passive transport, नहीं ये इनकरेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 51, specific proteins in the membranes of root hair cells passively pump ions from the soil into the cytoplasm of the epidermal cells, ये इनकरेक्ट है। तो ट्रांसपोर्ट proteins of endodermal cells of control proteins points where a plant adjusts the quantity and types of solutes that reach the xylem, तो ये भी इनकरेक्ट ही है। तो इस प्रकार स्टेटमेंट नहीं, ये सेकंड करेक्ट होगा, तो स्टेटमेंट थर्ड करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 152 यानी 52, सम प्लांट्स हैव द
have an obligate association with mycorrhiza. Correct है. Pinus seeds cannot germinate and establish without the presence of mycorrhiza. दोनों ही correct है. Question 53. The process due to which water enters in seed coat when seed placed in water for the germinations of, तो ये होगा imbibition. Pseudomonas and thiobacillus ये denatrifying बैक्टीरिया होते हैं. क्वेश्चन नंबर 55. बोरॉन रिक्वायर्ड फॉर द मेम्ब्रेन फंक्शनिंग. करेक्ट है. फिर बोरॉन इज ए कंपोनेंट ऑफ सेवरल एंजाइम्स इंक्लूडिंग, ये इनकरेक्ट है. तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 55. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 56. इन्वायरमेंटल प्लास्टिसिटी इज शोन बाय बटर कप. क्वेश्चन नंबर 57. लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स वाज गिवन बाय, दिया था ब्लैकमैन ने. क्वेश्चन नंबर 58. Continuity of epiblast is interrupted by water repellent suberin which is found in the root endodermal. Question number 159 and 59. Only the green parts of the plants could release oxygen was solved by John Ingenhousz. Vernalization is done at lower temperature. Geometric growth is expressed as Wt बराबर W naught e की power r into t. Wasteful oxygenation reaction is catalyzed by Rubisco. During one Krebs cycle, member of CO2 and NADH and FADH2 molecules released respectively are 2, 3, 4. फिर क्वेश्चन नंबर 64. In tissue, micronutrient toxicity is decreased dry weight by 10%. The form of sugar transport through phloem is, तो यह है सुक्रोज. क्वेश्चन नंबर 66. वाटर पोटेंशियल फॉर पेवर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 होता है. फिर क्वेश्चन नंबर 60. अच्छा, करेक्ट मैचिंग. क्वेश्चन नंबर 67. लीव्स ट्रांसपिरेशन करता है, सीड एब्जॉर्प्शन करता है, इससे पता चल जाता है. तो ये फर्स्ट ही करेक्ट होगा. अच्छा, ये देख के पता चलता है कि ये क्या है. तो ये जो दिया है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, बी ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल, सी मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है. क्वेश्चन नंबर 69. Which process does not directly depend on the presence of light but depend on the product of light reaction? तो बायोसिंथेटिक फेज और डार्क फेज. तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी. क्वेश्चन नंबर 70. The enzyme that is not found generally in a C3 plants. C3 plants के लिए PEP carboxylase. Question number 71. When CO2 is added to PEP, the first stable product synthesized is oxaloacetate. फिर दिया है क्वेश्चन नंबर 72. नाइट्रोजन इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ग्लूकोज. फिर ABA इज आल्सो कॉल्ड द स्ट्रेस हार्मोन्स. करेक्ट है. फिर APA stimulate the opening of stomata in the epidermal, decreases the tolerance of the plant to various kinds of the stress. ये इनकरेक्ट होगा. ऑप्शन सेकेंड करेक्ट होगा. On plotting the length of the organ against time, a linear curve is obtained in arithmetic growth. करेक्ट है. Because in arithmetic growth is following the mitotic cell divisions, only one daughter cell continues to the divide while the other differentiate and matures. तो करेक्ट दोनों असर्शन रीजन दोनों करेक्ट हैं और करेक्ट एक्सप्लेन भी करा था. ठीक.
करेक्ट होगा। ये मैचिंग टाइप है तो IAA ये मिलेगा वीड फ्री लॉन से, फूड से। फिर ABA, तो ABA है स्टोमेटा के क्लोजिंग में। उसके बाद इथाइलिन जो है ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। फिर जिब्रेलिक एसिड ये पॉल्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और साइटोकाइनिन्स हेयरिंग स्पर्म्स DNA यानी फर्स्ट ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन 46 द मेजर लिमिटिंग फैक्टर्स फॉर द फोटोसिंथेसिस। अच्छा कहा द मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर द फोटोसिंथेसिस CO2। फिर क्वेश्चन नंबर 77 द टर्म synergetics action of the hormones refer to। तो ये when two hormones acts together and contribute to the same functions। क्वेश्चन नंबर 178 plasticity in plants growth means that। तो ये प्लांट डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द एनवायरनमेंट। अच्छा ये तो NCERT का डायग्राम दिया है। क्वेश्चन नंबर 79 तो फर्स्ट ये A दिया है फैट को रिप्रेजेंट करता है PDHAP को, फिर C प्रोटीन को और D एस्टाइल को एंजाइम A को। फिर ये मैचिंग टाइम क्वेश्चन नंबर 80 का। अच्छा बोरॉन, बोरॉन क्या करता है पॉलन जनरेशन के रिस्पॉन्सिबल होता है, पॉलन जनरेशन। और मैग्नीज क्या करता है ये स्प्लिटिंग ऑफ H2O टू लिबरेट O2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद फिर मॉलिब्डेनम की अगर बात की जाए तो ये कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजन नेस के लिए है। फिर अगर जिंक की बात की जाए तो जिंक नीडेड फॉर द ऑक्सीजन और आयरन कंपोनेंट ऑफ फेरिडॉक्सिन। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 81 तो मिनरल्स आर, पूछा क्या है स्टेटमेंट एक्सप्लेन द एक्टिव रिसोर्सेज ऑफ मिनरल्स। अच्छा मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल एज ए चार्ज पार्टिकल्स करेक्ट है। कंसंट्रेशंस ऑफ मिनरल्स इन सॉइल इज यूजुअली लो एज कंपेयर टू रूट है, इसी से पता लगता है फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 82 बोथ राइजोबियम एंड फ्रैंकिया आर फ्री लिविंग सॉइल करेक्ट है। उसके बाद कहा है राइजोबियम एंड फ्रैंकिया एज ए सिम्बायोटिक कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये भी करेक्ट है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इस ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अच्छा सीधे NCERT का 83 तो इसमें दिखाया क्या गया है मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट विल टेक प्लेस फ्रॉम A to B। क्वेश्चन नंबर 84 रिएक्शन कोड अच्छा मेम्ब्रेन इंक्लूड्स अमोनिया तो 3 moles of oxygen NO2 नाइट्रेट 2H+2H2O फिर 2NO2 + O2 2NO3 which of the following statement is about the equation is not true। अच्छा कौन सी सही नहीं है तो ये दिया है बैक्टीरिया कैरिंग आउट दीज स्टेप्स आर यूजुअली फोटो ऑटोट्रॉफ्स, ये इनकरेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 85
With regard to the biological nitrogen fixations by rhizobium in association with the soybeans, which one of the following statement does not hold to true? ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन 86, तो डार्क रेशन इन photosynthesis is called so because it does not directly depend on the light. Question 87, the correct sequence of the flow of the electron in light photoreaction is photosystem second plastoquinone cytochromes, photosystem first ferredoxins, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन 88, in which of the following fermentation takes under the anaerobic conditions? तो in many prokaryotes eukaryotes germination seed यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 89, which of the following plants are allowed to grow the carbon dioxide enriched atmospheres that lead to higher yield? तो ये है टोमेटो एंड बेल पेपर। क्वेश्चन नंबर 90, कोकोनट वाटर कंटेन्स साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 91, their effect the apical dominance can be overcome by which of the following हार्मोन? तो ये है साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 92, which of the following is not a feature of active transport of the solitary plant? तो ये नॉन सेलेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 93, excess of manganese may induce deficiencies of iron, magnesium and calcium। अच्छा रीजन दिया है, मैग्नीज also inhibits calcium's translocations in shoot apex। तो करेक्ट दोनों है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। फिर 94, root pressure is developed due to active absorption, guard cell helps in transpiration। क्वेश्चन नंबर 96, arithmetic growth is expressed अच्छा LT equal to L0 plus R into T। क्वेश्चन नंबर 97, which with reference to the factors affecting the rate of the photosynthesis which of the following statement is not correct? अच्छा कहा है, तो increasing the atmospheric CO2 concentration up to 0.05% can enhance CO2 fixations rate। ओके, C3 plants respond to higher temperatures, यही इनकरेक्ट होगा। क्वेश्चन 98, तो the process which makes major difference between the C3 and C4 plants, तो ये फोटो रेस्पिरेशंस। क्वेश्चन नंबर 99, say plant your garden avoid the photorespiratory losses has improved the water use efficiency so high rates of photosynthesis at the high temperatures and अच्छा high temperature C4 plants। क्वेश्चन नंबर 200 यानी लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ट्रू और फॉल्स। Transport over shorter distance proceeds through the vascular systems which is called translocations, ये तो इनकरेक्ट होगा यानी फॉल्स होगा। ट्रांसपोर्ट इन द जाइलम इज एसेंशियली यूनिडायरेक्शनल लोफर हाउएवर इन द फ्लोएम इट इज मल्टीडायरेक्शनल, ये करेक्ट है यानी फॉल्स। ट्रू है, in diffusion substance move from regions of the higher concentration to the region of lower concentration। इससे पता चलता है कि फर्स्ट फॉल्स है और सेकेंड और थर्ड ट्रू और फिर उसके बाद फोर्थ भी ट्रू है। तो हाँ, तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ वॉच फॉर दिस वीडियो। थैंक्स वॉच फॉर दिस वीडियो और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मैं डेली NCERT पे जितने भी टेस्ट हुए हैं अब तक सारे के सारे अपलोड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वॉच फॉर दिस वीडियो।